प्रिय मित्रों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज आप लोग समक्ष। आज का हमारा विषय है सप्तमांश चक्र देखने की सरल विधि। बच्चे होंगे या नहीं, बच्चे सफल होंगे या नहीं, बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सप्तमांश चक्र में यदि शुभ ग्रह की राशि हो या कोई भी राशि हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि संबंध बनता है तो आपके बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ज्ञानवान, बुद्धिमान, सुंदर, परोपकारी एवं समाज में सम्मानित, माता पिता को साथ में लेकर चलने वाले और माता पिता का सेवक होता है। यदि यहीं पर कोई राशि हो, सप्तमांश लग्न में यदि पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो तो बच्चे क्रोधी, जल्दबाज, गलत कार्य करने वाले और माता पिता का अपमान करने वाले होते हैं। अपने किए गए कार्यों से माता पिता का सम्मान गिराने वाले होते हैं। सप्तमांश चक्र में यदि सप्तमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो संतान होने की संभावना कम होगी। यदि होगी भी तो अच्छी नहीं होगी। यदि सप्तमांश चक्र में लग्न में क्रूर या पापक ग्रह की राशि है तो उसका स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो संतान मेहनती, क्रोधी और झगड़ालू व पिता के साथ मतभेद रखने वाला होगा। यदि लग्न कुंडली में पंचम भाव में सूर्य और राहु की युति है तो संतान होने में परेशानी होती है। यदि सप्तमांश कुंडली में सप्तमेश लग्न में बैठा हो तो बच्चे और पिता का संबंध अच्छा होता है और पिता का सम्मान करने वाला होता है। इसी प्रकार सप्तमांश कुंडली के लग्नेश के अलग अलग भावों में युति होने से अलग अलग प्रकार के फल देंगे। संतान होगी या नहीं, पुत्र संतति होगी या कन्या संतति होगी और कितनी होगी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यह बताया गया है कि जन्म कुंडली में लग्नेश या सप्तमांश कुंडली के लग्नेश यदि सम भाव में बैठे हों तो कन्या संतति होगी और यदि विषम भाव में बैठा हो तो पुत्र संतति होगी। लग्न कुंडली के पंचम भाव में जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि होगी उतनी पुत्र संतति होगी, जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि होगी उतनी कन्या संतति होगी। यदि यही चीज़ सप्तमांश कुंडली के लग्न में देखा जाता है, जितने पुत्र ग्रहों की दृष्टि है उतने पुत्र संतति और जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि है उतनी कन्या संतति। लेकिन यह सब पहले होता था। आजकल लोग एक या दो संतान से ज़्यादा होने ही नहीं देते। प्रथम संतान का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है और दूसरी संतान का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तीसरी संतान का विचार नवम भाव से किया जाता है और चौथी संतान का विचार 11वें भाव से किया जाता है। पांचवी संतान का विचार लग्न से, छठी संतान का विचार तीसरे भाव से। संतानों का विचार लग्न और भावों की स्थिति देखकर किया जाता है। यह सब सत्य तभी होता है जब पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली देखने पर मालूम होता है। संतान कब होगी। जन्म कुंडली को पंचमेश की महादशा में या उसकी अंतरदशा में संतान होने का योग होता है। पंचमेश जिस ग्रह के साथ बैठा हो उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में संतान होने का योग होता है। पंचमेश जिस ग्रह को देख रहा हो उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में संतान होने का योग होता है। गुरु की महादशा या अंतरदशा में संतान होने का योग होता है। इत्यादि प्रकार के बहुत सारे योगों के महादशा, अंतरदशा आने पर संतान होने का योग होता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण पूरा वीडियो नहीं बना सके, फिर कभी कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।